मी एंड माँ, और उन्होंने कहा 6 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, और 5 महीने तक मैं कुछ नहीं लिख पाई। आई वॉज इन डिप्रेशन। तो रोती रहती थी, नम हो जाती थी, नहीं समझ में आता था। फिर मेरी एडिटर का फ़ोन आया, हो गया, और मैंने तब एक लाइन भी नहीं लिखी थी। एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ, या तो मैं अब लिख लूँ या फिर ऐसे ऐसे ख्वाब सोचने भी नहीं चाहिए। और फिर वो 1 महीने में जो अंदर से चीज़ें निकली, जिसे आप कथारसिस कहते हैं, मैं खुद बहुत हैरान हुई। और इस किताब का इतना खूबसूरत कनेक्ट हुआ सबके साथ। इतने लोगों के मुझे फ़ोन आए कि थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू अस आवर पेरेंट्स अगैन। कई बार हम अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो ये शायद किताब उस मामले में शुक्रिया कहने के लिए थी मेरी उस पेरेंट को जिसने मेरा साथ दिया। ये मेरी दूसरी किताब शुक्रिया कहने के लिए है उन लोगों को जिन्होंने मेरी फिल्मी जर्नी में, जो जर्नी रही मेरी मूवीज़ की, उसमें मेरा साथ दिया। इसमें गुलजार साहब हैं, बच्चन साहब हैं, जावेद साहब हैं, शबाना जी, शाहरुख, सलमान, बहुत सारे लोग जो किसी ना किसी फिल्म या किसी ना किसी इंसिडेंट के ज़रिए मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़े रहे, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे हमेशा हौसला अफजाई दी, जानते हुए अनजाने तरीके में, लेकिन हौसला अफजाई दी। मैम, ये जो आपने बातें कही बहुत भावुक करने वाली थी। मैं ये पूछना चाहता था कि आपका जो थिएटर का तजुर्बा रहा, क्योंकि थिएटर जिस तरह के किरदार आपने किए, जितने शेड्स हैं आपके, जितने रंग आपने बिखेरे हैं पर्दे पर, वो खुद में एक पोइट्री है। वो जाहिर है कि अगर आप पेंटिंग करते हैं तो पोइट्री करते हैं, आप लफ्ज़ों से बात करते हैं तो पोइट्री करते हैं, शायर अपना काम करता है, पेंटर अपना, एक्टर अपना काम करता है। थिएटर का तजुर्बा आपका रहा, आप क्या समझते हैं कि थिएटर का जो है वो कितना मददगार था इस इमोशंस को और इस तरह की चीज़ों को बाहर लाने के लिए? थिएटर का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस ये होता है कि आप रूबरू अपनी ऑडियंस के साथ होते हैं। आपको जो रिएक्शन मिलता है वो उसी वक्त, वो जो तालियां बजती हैं वो उसी वक्त, कोई गलती कर देती है वो उसी वक्त, उसे कवर अप करना भी उसी वक्त, यहाँ पे दोबारा से टेक नहीं होता। सो एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है अपनी ऑडियंस को फेस करने का, डायलॉग्स बोलने का। और मुझसे सब पूछते हैं क्या तुम एनएसडी से हो, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहती हूँ नहीं एनएसडी से नहीं, लेकिन मैंने अपने स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे प्लेस किए। और फिर ओमपुरी साहब के साथ मैंने एक जो शबाना जी और फारूक साहब का शो प्ले था, तुम्हारी अमृता, उसका पंजाबी रूपांतर किया था, तेरी अमृता, जिसे हम लेकर बहुत हमने ट्रैवल भी किया, और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा टू सी दी ऑडियंस। हर बार एक मुख्तलिफ लाइन पर ताली बजती थी, हर बार रिएक्शन अलग होते थे, हर बार ऑडियंस अलग, हर बार आपकी परफॉर्मेंस अलग, और आप इतने हैरान हो जाते हो कि ये तो हम इसे मेथड एक्टिंग भी कह देते हैं कि मेथड किया, सीख लिया, ऐसे तो ऐसे करेंगे, लेकिन उसी में एक पावर ऑफ इम्प्रोवाइजेशन भी होता है, जो उस वक्त का जादू होता है, जो उस वक्त में आप क्या कर जाओ, क्या रिएक्ट कर जाओ, वो शायद आपको भी मालूम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस, वो सब शायद स्टेज से मुझे मिला। अब भी बहुत अच्छा लगता है स्टेज पर आकर रूबरू होना सबसे। जी दिव्या जी, जैसे आपने कहा कि थिएटर में आप रूबरू, लेकिन थिएटर की हालत जो है इन दिनों तो वाकई बहुत, थिएटर काफ़ी ग्रो कर रहा है, और जिस तरह से, लेकिन थिएटर की हालत देखिए, देखना सब चाहते हैं, लेकिन कोई पैसे नहीं देना। 50 रुपये का टिकट, अभी कोई फिल्म रिलीज होती है उसके लिए 200 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का टिकट लेकर के जाते हैं, लेकिन थिएटर के लिए 50 रुपये देने के लिए उसको फ्री पासेस का वो होता है। तो इससे थिएटर को कितनी मदद, कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी? मैं जहाँ आजकल रहती हूँ वहाँ थिएटर को बहुत प्यार किया जाता है। मुंबई में तो वहाँ पर एक थिएटर कल्चर है बाकायदा। दिल्ली में था, अब कितना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेस, श्री राम सेंटर वगैरह सब है, लेकिन मुंबई में बहुत सारे, अभी मैं पृथ्वी में एक शो देख रही थी, लावनी का जो डांस होता है वो बिल्कुल इंटीरियर्स में होता है, लेकिन मराठी का एक डांस फॉर्म होता है जो बहुत टिपिकल फॉर्म होता है, जिसे बड़ा एक्सेंट्रियसली भी किया जाता है, और वो पृथ्वी में किया गया। और मैं इतनी हैरान हुई क्योंकि पृथ्वी में मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं, लेकिन ये कुणाल कपूर को मैं एक बहुत उन्हें क्रेडिट देना चाहूँगी कि हर तरह का फॉर्म लेकर आ रहे हैं, हर तरह की ऑडियंस लेकर आ रहे हैं, और लोगों को वो जो आप कह रहे हैं कि टिकट्स वगैरह का,
वो प्ले वाइज कुछ ना कुछ होता है। वैसे ही NCPA में टिकट्स थोड़ी सी वो हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन ऑडियंस हर जगह की बांटी हुई है कि सबको मालूम है कि यहाँ ये है, यहाँ ये प्ले के लिए ये है और ये प्ले के लिए ये है, तो वो सबको मालूम है। मुझे लगता है कि जैसे आज आपने ये लिट मतलब ये जो आप कर रहे हैं जश्न अदब, इसमें अगर प्ले मैंने देखा तो मेरे लिए बहुत हार्टनिंग एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत सालों के बाद ऐसे बैठ के एक प्ले देखा और उन्होंने बहुत कमाल का काम किया। मुझे लगता है हम सबको इसकी हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। और आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स फिल्मों में, OTT में आते ही थिएटर से। हम देखते हैं थिएटर में कौन कहाँ है। ये एक बहुत कमाल की खूबसूरत से कहते हैं ना कि हैप्पी मैरिज जो होती है, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑफ थिएटर एंड मूवीज। तो अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो फिर हमें इतने अच्छे एक्टर्स फिर और कहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल सही। बजा सकते हैं एक किसी से आवाज आई। एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने OTT का जिक्र किया, बाकी नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो हो रहा है, थिएटर जो रियल थिएटर एक्टर्स हैं वो सब OTT की वजह से मुझे लगता है काफ़ी प्रमोट हुआ। कितना हद तक आप मानते हैं कि OTT जो है कितना ज़रूरी है इस तरह के लोगों को बाहर लाने के लिए? क्योंकि आप लोग कितना सब लोग देखते हैं OTT? हाथ खड़े करें। सब देखते हैं। आपने मेरी फिल्म देखी नजरअंदाज नेटफ्लिक्स पे? देखी? वेरी गुड। अरे सबसे बड़ा हाथ अशोक जी का खड़ा है। शुक्रिया अशोक जी। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम एक्टिंग करते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो OTT की कोई वेब शो हो, हम बतौर एक्टर करते हैं, हमारे लिए वो रोल है, किरदार है। लेकिन जो ऑडियंस तक वो पहुंचता है उसकी कमाल की रीच है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत डेमोक्रेटिक है, क्योंकि अगर आप कहें कि माधुरी दीक्षित भी है यहाँ पर, दिव्या दत्ता भी है और एक नई एक्टर भी आएगी, आप चुनेंगे कि आपको किसको देखना है। भाई आपको ये वाला शो देखना है, आपको ये देखना है, कि आपको ये देखना है, और अपनी स्पीड से, अपने मजे से आप वो घर पे अपनी उंगली दबाते हैं और वो वाला शो या वो वाली फिल्म देखते हैं। तो सब तीनों तरह के एक्टर्स को आप एक ही प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और आप ऑडियंस को कह देते हैं कि आप चुनिए, आप देख लीजिए आपको क्या। तो कंटेंट जो है, जिस कंटेंट को ये तीन तरह के एक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं, वो बहुत किंग हो गया है। उसे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि लिखा क्या है। किरदार अब ये नहीं हो गए कि एक हीरो था, एक हीरोइन थी, एक विलेन था, एक कॉमेडियन था, और फिर वो वही वाली जो स्टोरीज होती थी, अब वो नहीं है ना, वो ऑडियंस चाहती है। अब सब कहते हैं हमें बताओ कि कहाँ होता था ऐसे कि लाइक आई एम इन माई 40s नाउ, कहाँ होता था कि 40s की एक्टर को इतना सारा लेयर्स मिले करने के लिए। पहले आप या तो रोमांस करते थे या फिर आप भाभी बन के माँ बन जाते थे। अब वो जो भाभी और माँ के बीच और रोमांस के बीच की जो जगह है वो इतनी खूबसूरत हो गई है कि इतने लेयर्स, इतने किरदार, इतने लीड रोल्स, हर तरह का। बिकॉज आई थिंक ऑडियंस जानना चाहती है कि ये परतें हैं क्या, ये परतों को जरा देखा जाए। हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी हो गई है, तो प्लीज एक बार अपने लिए ताली बजाइए। जी थिएटर पे हम बात करेंगे ना, हम इसके बारे में, इस किताब के बारे में बात करना चाहते हैं कि ये द स्टार्स इन माय स्काई, इसके बारे में जो कुछ दिलचस्प किस्से हैं जो मैं भी पढ़ूंगा। कलीम का जिक्र हुआ, यहाँ से जाते हैं मैं लेकर भी पढ़ूंगा, तो कुछ अगर हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे दर्शकों के साथ, उनके साथ अगर शेयर करना चाहते हैं। जरूर। इसमें बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। मैं बहुत इसमें तकरीबन कितने चैप्टर्स हैं? इसमें तकरीबन 21-22 चैप्टर्स हैं, और इसमें बच्चन साहब, यश जी, सोनू निगम, जूही, श्याम बेनेगल, गुलजार साहब, शबाना जी, मेरे बहुत सारे डायरेक्टर्स, धर्मेंद्र जी जिनके नाम से मैं आती हूँ। मैं आपको धर्मेंद्र जी का किस्सा सुनाती हूँ, क्योंकि हम एक छोटे से गांव तो नहीं है, छोटा टाउन है, साहनेवाल, लुधियाना के बिल्कुल पास।
और वहाँ पर धर्म जी रहते थे और मेरी माँ जो थी वहाँ सिविल सर्जन थी। और तो यकीनन वहीं पर मैं बड़ी हुई और वहीं स्कूल वगैरह वहीं करते थे। तो मेरी माँ के पेशेंट्स आए एक बार और उन्होंने कहा कि वो धर्म जी आए थे रात को, अपना घर देखा, फिर वो पेड़ के नीचे बैठे, बहुत इमोशनल हुए और फिर रातों रात चले गए। एक क्वेश्चन आया मुझे कि ये रातों रात क्यों चले गए? सबसे मिलके जाते हैं, इनसे भी मिलते, इनसे भी मिलते। इतने दिनों बाद आए, एवरीवन वुड हैव लव्ड इट कि धर्म जी से मिले। बहुत सालों बाद जब मैं एक्टर बन गई और मैं मेरे मम्मी के चले जाने के बाद फिर एक बार उनके अस्पताल के गलिहारों में से निकलना चाह रही थी कि मैं जाऊं डाउन द मेमोरी लेन, एक एक किस्सा, एक एक बचपन की चीज़ याद करूं। तो एक वो हॉस्पिटल में घुसी जो नया था और वहाँ पर मेरी माँ का वो सब लिखा हुआ था कि सिविल सर्जन दिस ईयर, सब लिखते हैं ना, वो एक फेरिस्ट लिख देते हैं। और दूसरी तरफ एक अस्पताल था जो पुराना था, जहाँ मेरा बचपन बीता था। तो वहाँ जाके मैं बैठ गई और वहाँ कोई नहीं रहा। तो शायद मुझे देखकर 3-4 एम्प्लॉइज आ गए शाम को और बोले कि दिव्या जी सत श्री अकाल। तो मैं कहा जी सत श्री अकाल। तो बोले वो कुछ कहना चाहे तो शायद तस्वीर लेना चाह रहे होंगे। मैंने कहा आप मुझे 15 मिनट देंगे प्लीज। तो वो थोड़े से इधर टेकन अबैक, ऐसे मैं थोड़ी देर ना अकेले रहना चाहती हूँ। उस दिन, उस वक्त, उस लम्हा मुझे ख्याल आया कि धर्म जी क्या फील करते थे और मैं क्या फील कर रही हूँ। अपने ही रूट्स को दोबारा पाना, अपने ही ग्राउंड पे मिट्टी को दोबारा छूना, अपने बचपन को दोबारा मिलकर आना। आई थिंक वो एक जर्नी आपकी खुद की होती है। फिर मैंने उसी वक्त धर्म जी के घर की तस्वीर खींची और उनको भेजे। मैंने कहा धर्म जी मैं सानेवाल से बात कर रही हूँ। तो ये सब जो किस्से हैं वो इसमें है, इस किताब में, छोटे छोटे प्यारे प्यारे किस्से। और धर्म जी के साथ फिर मैंने फिल्म की थी अपने। और वो मुझे एक बड़ा प्यारा इंसिडेंट है। हम लोग कनाडा में एक इवेंट कर रहे थे, पंजाबी शो था और मैं होस्ट कर रही थी उसको। तो मैंने लाइफ टाइम अचीवमेंट धर्म जी का अनाउंस किया और मैं आगे अनाउंस करने जा रही थी तो धर्म जी उतर रहे थे नीचे एंड सडनली मुझे किसी ने पीछे से ऐसे जोर से जबकि मारी और मैंने कहा ये क्या? तो पीछे देखा धर्म जी। एंड धर्म जी ने हजारों की ऑडियंस में एक बात बोली जो बहुत दिल से थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे पिंड की लड़की है, मैं नहीं चाहता था कि फिल्मों में आए, पंजाबी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, लेकिन मैं कितना खुश हूँ कि इसने मेरी बात नहीं मानी। इतनी बड़ी तादाद में ऑडियंस को ये आई थिंक बड़ी खूबसूरत बात है। और मेरे लिए उस दिन मैंने अपनी माँ को वहाँ बैठे देखा जो उन्हें मुँह भला भाई कहती थी, उनके आंखों में जो चमक थी, आई विल नेवर फॉरगेट दैट। सो ये प्यारे प्यारे जो किस्से हैं, जो लम्हे हैं, वो इस किताब में हैं, हर एक शख्सियत के। तो अगर आप में से कोई जानना चाहे मैं ज़रूर बता दूंगी, बाकी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।